सुंदरपुरा एक हंसता खेलता गांव था। गांव के बच्चे मैदानों में खेलते, बूढ़े लोग चाय की दुकान पर बैठकर चाय नाश्ते का आनंद लेते। गांव के एक छोटे से कोने में एक बड़ा सा खेत था जिसका मालिक था श्यामलाल। श्यामलाल बहुत गरीब था। उसके पास गांव में एक छोटा सा घर था जहां वह अपनी पत्नी सुंदरी और बेटे रायस्तर के साथ रहता था। रायस्तर हर सुबह अपने पिता के साथ स्कूल जाता और हर शाम अपनी माँ के साथ बाजार। वे अपनी साधारण जिंदगी में बहुत खुश थे। लेकिन गाँव में एक परेशानी थी। लक्ष्मण सेठ, वह खानदानी अमीर था। लोग उससे कर्ज मांगने आते और वह खुशी खुशी कर्ज दे देता, मगर अगर समय पर पैसे वापस न मिले तो वह उस घर की जवान लड़कियों को उठा लेता और उनके साथ दुष्कर्म करता। श्यामलाल ने भी लक्ष्मण सेठ से कर्ज लिया था। लक्ष्मण हर शाम श्यामलाल के घर पैसे मांगने आता। श्यामलाल उसे कुछ पैसे देकर कहता, साहब इस बार फसल थोड़ी कम हुई है, अगली बार सारे पैसे चुका दूंगा। लक्ष्मण और उसके आदमी हंसते हुए कहते, अगर कभी पैसे न हो तो अपनी बीवी को मेरे पास भेज देना। रायस्तर कोने में खड़ा यह सब सुनता और मन ही मन बहुत गुस्सा होता, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। एक दिन रायस्तर स्कूल से लौटा। उसकी माँ बाजार जा रही थी। रायस्तर ने उन्हें रोका और दोनों साथ बाजार चले गए। बाजार से कुछ सामान लेकर वे रात होने से पहले घर की ओर लौट रहे थे। रायस्तर बहुत खुश था, लेकिन तभी अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और उन्हें टक्कर मारकर चली गई। दोनों वहीं बेहोश हो गए। जब रायस्तर की आंखें खुली, वह अस्पताल में था। उसके पिता पास बैठे रो रहे थे। रायस्तर ने पूछा तो श्यामलाल ने बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि सुंदरी का जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए 10 लाख रुपए चाहिए। यह सुनकर रायस्तर स्तब्ध रह गया। उन्होंने गांव के हर व्यक्ति से मदद मांगी, लेकिन किसी ने सहायता नहीं की। आखिरकार उन्हें लक्ष्मण सेठ के पास जाना पड़ा। श्यामलाल ने हाथ जोड़कर पैसे मांगे, लेकिन लक्ष्मण ने 1 रुपया देने से भी इनकार कर दिया। निराश होकर दोनों अस्पताल लौटे। पैसे न मिलने के कारण सुंदरी की जान नहीं बच सकी। उस दिन के बाद श्यामलाल अकेले रहने लगा, किसी से बात नहीं करता था। फिर एक दिन उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। रायस्तर पूरी तरह अकेला हो चुका था। समय बीता और रायस्तर बड़ा हुआ। अब वह बहुत अमीर हो चुका था। उसने एक बड़ी फैक्ट्री खोली जिसमें गांव के कई गरीब लोग काम करते थे। रायस्तर उन्हें अच्छी तनख्वाह देता। उसने गांव में स्कूल बनवाया, अस्पताल खुलवाया जहां लोगों का इलाज मुफ्त होता। गांव अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और खुशहाल हो गया। लोग रायस्तर को भगवान मानते थे, लेकिन लक्ष्मण सेठ को रायस्तर की तरक्की से जलन होती। लक्ष्मण ने एक खतरनाक योजना बनाई। एक रात उसने और उसके आदमियों ने मुंह पर मास्क लगाए और गांव के घर घर जाकर लोगों को मारने लगे। बच्चों को गाड़ियों में भरकर कहीं ले गए। सुबह जब गांव वालों को यह पता चला, वे गुस्से से भर गए। तभी लक्ष्मण भागता हुआ आया और बोला, रायस्तर ने गांव के सारे बच्चों को किडनैप कर लिया है। उसने बताया कि रात को वह रायस्तर की फैक्ट्री के पास से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक गाड़ी फैक्ट्री के अंदर गई और अंदर गांव के सारे बच्चे रो रहे थे। यह सुनकर गांव वाले भड़क गए और फैक्ट्री की ओर चल पड़े। उधर सुबह जब रायस्तर अपनी फैक्ट्री पहुंचा, उसने देखा कि वहां बहुत सारे बच्चे थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, गांव वाले वहां पहुंच गए। रायस्तर को बच्चों के पास देकर वे और गुस्सा हो गए। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने रायस्तर का सिर काट दिया और उसे मार डाला। उसकी लाश को कचरे में फेंक दिया। उसी रात अंधेरे में रायस्तर फिर से जीवित हो उठा, लेकिन अब उसका सिर नहीं था। उसके दिल में सिर्फ एक ही आग थी, बदले की आग।